वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सचिन शर्मा फिर एक नए सवाल के साथ आपके सामने हूं और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से देख सकते हैं। 2023 के फिजिक्स के थ्योरी एग्जाम में कोड 5511 जो ये लिखा हुआ है आप इसमें देख पाएंगे। 3 नंबर में क्वेश्चन आया, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, किस पार्ट को करने से कितने नंबर मिलने वाले हैं, इन सारी बातों को बताने वाला हूं आपको। तो क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज कर कर लिख सकते हैं और ये क्लियरली लिखा हुआ है आपके सामने, या फिर ये यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर इस तरह से बोर्ड में ये आया था और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए चाहे यहां से। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नेगेटिव चार्जेस, 12 चार्जेस हैं माइनस के हैं, सेम मैग्नीट्यूड, यानी सभी का मैग्नीट्यूड क्या कहा गया है? सेम कहा गया है। मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये आपके सामने एक सर्कल बनाया हुआ है पहली फिगर के अंदर। सेकंड जो फिगर है वो सेकंड पार्ट के लिए है। फर्स्ट पार्ट के लिए ये फिगर आप देख पा रहे हैं, रेडियस आर है सर्कल का और इसकी सर्कमफ्रेंस पर 12 चार्जेस रखे गए हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और सारे के सारे नेगेटिव हैं। रिलेटिव टू और आपको क्या क्या इक्वली स्पेस यानी बराबर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सिमेट्रिक हैं, यानी कि ये जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस रख दिए जाएं, सिमेट्रिक हुआ। एक पेंटागन या रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इनकी वर्टिसेस पर अगर चार्जेस रखेंगे तो वो सिमेट्रिक तरीके से रखे गए हैं, यानी इक्वल डिस्टेंसेस पर रखे गए हैं। अब बात कर रहा है कि इस अरेंजमेंट की वजह से सेंटर पर आप एक तो क्या बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहा गया है कि पोटेंशियल बीइंग जीरो एट इंफिनिटी। हम जब पोटेंशियल फाइंड करते हैं ना पॉइंट चार्ज से या किसी भी चार्ज से, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। अब सेंटर पर एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और दूसरी बात सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है आपको इस फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं अपने बोर्ड पर और ये जो आप देख पा रहे थे क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को रब कर लेता हूं इस तरह से। तो इस क्वेश्चन को रब कर लिया और आपने ये नोट कर लिया है वीडियो को पॉज कर कर। और इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाया गया था कि इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर ये जो 12 पार्टिकल रखे हुए ना, इनकी वजह से 12 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो सॉल्यूशन जो है ना वो फर्स्ट पार्ट का देखिए, आपको जो पहला पार्ट है वो 2 मार्क्स में दिया गया है। 1 नंबर मिलेगा आपको पोटेंशियल फाइंड करने का और 1 नंबर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, और 1 नंबर में ये सेकंड पार्ट गिवन, यानी 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहा। तो ए पार्ट की बात करते हैं तो आप यूं देखिए, पहली बात तो ये सारे के सारे चार्जेस माइनस के हैं। किसी भी एक चार्ज की अगर मैं बात करूं तो वो एक पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल जो रहा, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो जो एक पॉइंट चार्ज है उस एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल रहा, और उसे V1 नाम दे दूं तो उसे K इंटू में माइनस का चार्ज है तो माइनस पुट करते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले में, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पुट करते हैं, और जितना इसका रेडियस है ना वो सेंटर से डिस्टेंस हो गया हर एक चार्ज का। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हुआ? माइनस के क्यू अपॉन में आर रहा। अब ऐसे ऐसे 12 पार्टिकल्स यहां पर आप देख पा रहे हैं, यानी 12 चार्जेस देख पा रहे हैं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, एक पार्टिकल से अगर इतना है ऐड कर दीजिए सभी का, तो सेंटर पर जो टोटल पोटेंशियल होगा 12 पार्टिकल्स की वजह से, और वो 12 गुना हो जाएगा तो 12 टाइम्स -12 के क्यू अपॉन में आर।
आपका आंसर होगा, और आप यहां पर लिख दीजिए ड्यू टू 12 चार्जेस। तो 12 चार्जेस की वजह से सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा भाई, एक से फाइंड जो किया उसको 12 टाइम्स कर दीजिए, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्लस कर देंगे हम इस तरह से। तो इस आंसर को आप आराम से लिख लीजिए इस तरह से, वीडियो पॉज कर सकते हैं ताकि आप आसानी से आराम से इस आंसर को लिख पाए। मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं, मतलब फर्स्ट में ही एक और चीज पूछी गई थी, और वो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे, सेकंड आप पढ़ लीजिए, आपने लिख रखा है सेकंड में क्या पूछा गया, उसकी ये फिगर है, मैं इसकी बात करूंगा सेकंड की। तो सेकंड पार्ट को भी मैं रब कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस बना रहा हूं ताकि मैं आंसर जो है वो आपको बता सकूं। और इसी के दूसरी बात में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, सुनिए भाई, जब सिमेट्रिक फिगर हो, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टिसेस पर 3 चार्जेस हो, स्क्वायर की 4 वर्टिसेस पर 4 चार्जेस हो, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन यानी उसकी साइड साइड बराबर हो, उस पर 5 चार्जेस रखे गए हों, और या फिर एक रेगुलर हेक्सागन है और उसकी 6 वर्टिसेस पर 6 चार्जेस रखे गए हों, और सारे साइन में सेम है, यानी सारे या तो पॉजिटिव है या सारे नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो ऐसी सिमेट्रिक फिगर जो होती है ना, उनके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हो जाती हैं आमने सामने, या उनके रिजल्टेंट्स कैंसिल कर देते हैं। तो इन 12 के 12 पार्टिकल्स को बराबर दूरी पे रखा गया है ना, तो फिर इन 12 पार्टिकल्स की वजह से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इस सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो। फाइंड भी नहीं करने की जरूरत, कोई फॉर्मूला मत लगाइए, कोई डायरेक्शन भी शो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों भाई, जितनी भी सिमेट्रिक फिगर्स होती है ना, उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी अगर सभी कॉर्नर्स पर एक जैसे चार्ज रखे जाएं, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका साइन भी सेम हो, या तो सारे पॉजिटिव हो या सारे नेगेटिव हो। तो ये सर्कल था और इक्वल डिस्टेंस पर ये रखे हुए, तो सिमेट्रिकली रखे हुए, ये कैंसिल कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है आपको, ये 12 पार्टिकल्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर पहले इक्वली रखे हुए थे ना, अब ऐसा कुछ कर दें कि ये सारे उठाकर इस थोड़े से हिस्से पर रख दिए जाएं, यानी अभी तो ये पूरे सर्कल पे रखे हुए थे तो आमने सामने फील्ड को कैंसिल कर रहे थे, पर अब ये जो 12 पार्टिकल्स है ना आपके सामने, इन 12 पार्टिकल्स को इस आर्क पे रख दिया गया है। ये आर्क 120 डिग्री का एंगल बना रही है, कहां पर, सेंटर पर। तो इस आर्क पर 12 पार्टिकल रख दिए, अब पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी भाई, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी नहीं भाई, इन पार्टिकल्स की वजह से यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसका हम एक रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं रखे गए और इनको अब सामने कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो फिर अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, अब कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि बी पार्ट में पूछी नहीं गई, क्योंकि जब ये इक्वली स्पेस नहीं है तो वो सॉल्व करना इतना आसान नहीं है कि कितना इनके बीच में गैप है, वो दे ही नहीं रखा, तो हमें नहीं एग्जैक्टली पता चलेगा कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना आसान नहीं। बट हाँ, ये अगर सिर्फ पूछा होता क्या अब भी जीरो होगी, नहीं, अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ये इसका सेंटर सीधा, तो अब इन 12 पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, बट पूछी नहीं थी। बी पार्ट के अंदर आप ध्यान से देखिए, आपने लिख रखा है क्वेश्चन, सिर्फ क्या पूछा गया है कि अब ये जब इस आर्क पे रखे गए तब पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा। तो इसके बी पार्ट की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये तो स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो वो सरकमफ्रेंस पर पूरे पे रखे गए थे या अब इस तरह से एक आर्क पे रख दिए, इनका अभी भी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के ही इक्वल रहेगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। 12 के 12 पार्टिकल्स मैग्नीट्यूड में सेम है और माइनस के हैं सारे के सारे, सबका पोटेंशियल अभी भी ऐड होगा, और सेंटर पर पोटेंशियल की बात करें तो अभी भी वो -12 KQ अपॉन में
कैपिटल आर होगा। तो एक पार्टिकल से कितना होना चाहिए, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि आर डिस्टेंस इन सबका सेंटर से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेंशियल नहीं बदला, चाहे वो 12 पार्टिकल सरकमफ्रेंस पे रखे होते पूरे सर्कल के इक्वल डिस्टेंस पर, या एक साइड में रख दूं, क्योंकि सबका डिस्टेंस अभी भी सेंटर से सेम रहा, तो अभी भी पोटेंशियल ऐड करते गए हम। इस तरह का ही आया जो पहले आया था। बट हाँ, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो नहीं होगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड पार्ट में पूछी नहीं गई थी। आई होप सवाल आपको एकदम क्लियर होगा। अगर सवाल आपको समझ में आया है ना, कमेंट जरूर करिए, कि कमेंट कर कर बताइए क्या ये वीडियो आपको हेल्प करती है। और अगर ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया तो मैं अगली वीडियोस में फिर क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। बोर्ड के क्वेश्चन सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं आपको हेल्प करेंगे खूब अच्छी तैयारी कराने के लिए। कमेंट जरूर करिए कि कैसी वीडियोस हैं, क्या आपको कोई हेल्प इनसे मिलती है या नहीं मिलती है, और अच्छी लगती हैं लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, ताकि वो भी पढ़ सकें, वो भी अच्छा स्कोर कर सके सीबीएसई में इस बार 2024 में। और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, ताकि हेल्प मिलती रहे आपको और आपको लगातार वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स एट ऑल।